जंगल में एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो गई। शेर का कीमती ताज, जो नस्ल दर नस्ल उनके खानदान का निशान था, गायब हो गया। पूरे जंगल में हलचल मच गई। मेरे बाप दादा का ताज किसने चुराया? जिसने भी चुराया है उसे सख्त सजा मिलेगी। जनाब आले, ये बहुत बड़ी बात है। ताज तो आपकी बादशाहत की अलामत है। हमें फौरन चोर तलाश करना होगा। बादशाह सलामत, मैं पूरे जंगल की तलाशी लेता हूँ। चोर कहीं नहीं बच सकता। तमाम जानवर जमा हुए। हर एक के चेहरे पर परेशानी थी। शेर का ताज गायब, ये बहुत बड़ी बात थी। ये किसकी हिम्मत हुई जो बादशाह का ताज चुराया? जब पकड़ा गया तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। शायद कोई बाहर का जानवर है। हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं। अल्लाह बचाए, चोर कौन होगा? हाथी ने तलाशी शुरू कर दी। पहले भालू के घर गया। भालू बहुत घबराया। बालू भाई, तुम्हारा घर तलाश करना होगा, बादशाह के हुक्म से। मेरा घर? क्यों? मैंने तो नहीं चुराया। तुम मुझ पर शक करते हो? किसी पर शक नहीं, सबकी तलाशी होगी, बादशाह का हुक्म है। हाथी ने भालू के घर की तलाशी ली। कुछ नहीं मिला। फिर भेड़िया के घर गया। जल्दी करो, मुझे शिकार पर जाना है। तुम इतने जल्दी में क्यों? कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं छुपाया। भेड़िया के घर से भी कुछ नहीं मिला। फिर हिरन के घर गया। हिरन तो डर के मारे कांपने लगा। मैंने नहीं चुराया, मैं कसम खाकर कहता हूं, मुझे मत मारिए। ड्रो मत भाई, सिर्फ तलाशी है। हिरन के घर से भी कुछ नहीं मिला। अब लोमड़ी की बारी थी। हाथी राजा, आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं? मैं तो वजीर हूँ। वजीर साहिबा, किसी पर शक नहीं, बादशाह का हुक्म है, सबकी तलाशी। लोमड़ी के घर से भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ गधा बाकी था। गधे भाई, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। जरूर लीजिए हाथी राजा, मेरे पास तो छुपाने जैसी कोई चीज है नहीं। हाथी गधे के घर गया। वहां उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। करीब गया तो देखा शेर का ताज। वो गधे के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। गिद्धे, ये क्या? बादशाह का ताज तुम्हारे पास? क्या ये ताज मेरे पास? मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिला है, तुमने चुराया है। सारे जानवर वहां जमा हो गए। गधे पर चोरी का इल्जाम लग गया। गधे, तुमने चुराया? तुम पर तो भरोसा था। मैंने हमेशा कहा, ये गधा भरोसे के काबिल नहीं। गद्दे भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? गधे की आंखों में आंसू थे। वो बेगुनाह था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। मैंने नहीं चुराया, अल्लाह गवाह है। मैंने ये ताज कभी देखा भी नहीं। कोई मेरे घर में लाकर रख गया है। सबूत तुम्हारे पास से मिला है, अब कौन तुम्हारी बात मानेगा? बादशाह सलामत, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं असली चोर ढूंढ कर दिखाऊंगा। शेर ने सोचा और फिर फैसला किया। ठीक है, 3 दिन की मोहलत। अगर चोर ना मिला तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। मैं चोर ढूंढ कर रहूंगा। गधा बहुत परेशान था। वो जंगल में घूमता रहा, सोचता रहा कि आखिर असली चोर कौन है। अचानक उसे कुछ याद आया। कल रात जब वो सो रहा था, उसने कुछ सरसराहट सुनी थी। शायद कोई उसके घर में आया था। कौन हो सकता है? किसको मुझसे इतनी दुश्मनी है? गधे ने सब जानवरों की हरकत पर गौर करना शुरू किया। उसने देखा कि भेड़िया कुछ ज्यादा ही खुश था। लोमड़ी भी अजीब सी मुस्कुरा रही थी। भालू भी पहले से ज्यादा बात कर रहा था। कोई न कोई जरूर मुझे फंसाना चाहता है। दूसरे दिन गधे ने एक चाल चली। उसने सबको जमा किया और कहा, सुनो सब, मुझे पता चल गया है कि असली चोर कौन है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो खुद एतराफ कर ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। क्या तुम्हें पता चल गया कौन है? नाम बताओ, कौन है चोर? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। गधे भाई, सच बताओ। किसी ने एतराफ नहीं किया। गधा मायूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन उसने एक और चाल चली। वजीर साहिबा,
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। कल रात आप कहाँ थीं? मैंने आपको मेरे घर के पास देखा था। लोमड़ी का चेहरा बदल गया। वो घबरा गई। मैं तो अपने घर में थी, तुमने गलत देखा। नहीं वजीर साहिबा, मैंने बिल्कुल सही देखा। आप रात को मेरे घर के पास थीं और सुबह ताज मेरे घर में मिला। अब सबकी नजरें लोमड़ी पर थी। वो बहुत घबरा गई। लोमड़ी, तुमने ये क्या किया? वजीर साहिबा, आपने चुराया। ये कैसे हो सकता है? लोमड़ी, सच बोल। लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल गिर गई। मुझे माफ कर दें, मैंने ही चुराया था। मैं गधे से जलती थी कि वो सबका प्यारा बन गया है। मैंने सोचा उसे बदनाम कर दूं। वजीर साहिबा, आपने ये क्यों किया? मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मुझे हसद हो गया था। तुम इतने सादा होकर भी सबको प्यारे लगते हो। मैंने सोचा तुम्हें सबक सिखा दूं। शेर बहुत गुस्से में था। लोमड़ी, तुम वजीर होकर ऐसी हरकत करते हो। तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दें बादशाह सलामत, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। बादशाह सलामत, ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन लोमड़ी ने हमेशा जंगल की खिदमत की है। गधा आगे बढ़ा और सबको हैरान कर दिया। बादशाह सलामत, मैं वजीर साहिबा को माफ करता हूँ। उन्होंने गलती की, लेकिन हसद में कर दी। हम सब से गलतियां होती हैं। तुम उन्हें माफ कर रहे हो? उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। जी बादशाह सलामत, माफ कर देना भी एक खूबी है, और वजीर साहिबा ने अपनी गलती मान ली। अब उन्हें मौका मिलना चाहिए। गधे भाई, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हारे साथ इतनी बुराई की, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। वजीर साहिबा, हसद बुरी चीज है, लेकिन आपने सच मान लिया, ये बहादुरी है। अब हम फिर से दोस्त हैं। शेर ने फैसला सुनाया। लोमड़ी, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन गिधे की सिफारिश पर तुम्हें माफ किया जाता है। याद रखो, हसद बहुत बुरी चीज है। शुक्र है बादशाह सलामत, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। शेर का ताज वापस आ गया था, लेकिन इससे ज्यादा कीमती चीज मिल गई थी। गधे की ईमानदारी और माफ करने की खूबी ने सबको मुत्तहिद कर दिया था।